बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस रेमेडी को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कैलकेरिया फ्लोरिका। कैलकेरिया फ्लोरिका, जिसको कॉमनली फ्लोराइड ऑफ लाइम या कैल्शियम फ्लोराइड कहा जाता है। मिनरल किंगडम की ये रेमेडी है और मिनरल किंगडम में साल्ट ग्रुप से इस रेमेडी का ताल्लुक है। मिनरल किंगडम के साल्ट ग्रुप से इसका ताल्लुक है। इसका केमिकल फार्मूला CaF2 है। CaF2 कैल्शियम फ्लोराइड, यानी कैल्शियम और हेलोजन ग्रुप्स फ्लोरीन फ्लोराइड। CaF2 इस मेडिसिन का केमिकल फार्मूला है। सबसे पहले इसको होम्योपैथिक सिस्टम में डॉक्टर जे बी बेल ने इसको होम्योपैथिक सिस्टम में एज ए होम्योपैथिक मेडिसिन इंट्रोड्यूस कराया, इसकी प्रूविंग की। फिर 1874 में डॉक्टर सोशलर ने जो टिश्यू साल्ट की थ्योरी दी और उन टिश्यू साल्ट्स में जो 12 टिश्यूज रेमेडीज दी, कैलकेरिया फ्लोर उन 12 टिश्यू साल्ट का भी मेंबर है। 12 टिश्यू साल्ट्स रेमेडीज की लिस्ट में भी ये मेडिसिन शामिल है और इसको डॉक्टर सोशलर ने फिर एज ए साल्ट, एज ए टिश्यू साल्ट इसकी फर्दर प्रूविंग की है। अगर हम इसके एक्शन की बात करें तो ये लॉन्ग एक्टिंग रेमेडी है। सिफिलिस मियाज्म इसका बैकग्राउंड है। नर्वस इसका टेम्परामेंट है। हार्ट इसका थर्मल रिएक्शन है, यानी ये हार्ट रेमेडी है। इसका पेशेंट हार्ट होता है, उसको गर्मी से तकलीफ होती है। ये इसका मुख्तसर इंट्रोडक्शन है। कैलकेरिया फ्लोरिका, फ्लोराइड ऑफ लाइम, मिनरल किंगडम, साल्ट ग्रुप CaF2, कैल्शियम फ्लोराइड। JB बेल सोशलर इसके प्रूवर हो गए, सिफिलिस मियाज्म हो गया और हार्ट इसका थर्मल रिएक्शन हो गया। अगर हम इस मेडिसिन की कीनोट सिम्टम्स पे बात करें या जिसको हम क्लिनिकल पिक्चर कह सकते हैं, कीनोट सिम्टम्स, जिन कीनोट सिम्टम्स पे जो इसकी सोल एंड स्पिरिट है, जिसको हम कह सकते हैं सोल एंड स्पिरिट। डॉक्टर साहबान इसमें 3 अल्फाज को याद रखना है। 3 लफ्ज ही इसमें सबसे अहम है। एक लफ्ज हार्डनेस, हार्डनेस यानी सख्त। दूसरा इंड्यूरेशन, हार्डनेस इंड्यूरेशन, मिलते जुलते लफ्ज हैं, एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तीसरा स्टोनी, स्टोनी पत्थर, पथरीला। हार्डनेस, इंड्यूरेशन, स्टोनी, यानी बॉडी में कोई भी स्ट्रक्चर बिलखसूस ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर्स, उसके अंदर हार्डनेस आ जाए। इंड्यूरेशन का मतलब होता है कि किसी नॉर्मल एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर का रफ हो जाना, रफ होने की वजह से थिक हो जाना, सख्त हो जाना, इंड्यूरेट कर जाना, उसमें इंड्यूरेशन आ जाए। और वो हार्डनेस और इंड्यूरेशन भी ऐसी हो जैसे स्टोन होता है, पत्थर की तरह, स्टोनी हार्डनेस। ये 3 लफ्ज इसमें अहम हैं। फिर इन 3 अल्फाज में जो मरकजी हैसियत हासिल है वो लफ्ज इंड्यूरेशन को हासिल है। इंड्यूरेशन, यही वजह है कि आप कोई भी मटीरियल मेडिका उठा के देखेंगे जिसमें कैलकेरिया फ्लोर का जिक्र किया गया हो, डॉक्टर बोरेक को आप पढ़ के देखें तो उन्होंने अपने बुक में इस मेडिसिन में कोई लफ्ज 4-5 मुख्तलिफ मकामात पर लफ्ज इंड्यूरेशन यूज किया है।
टॉन्सिल्स की इंड्यूरेशन, उसकी टांग की इंड्यूरेशन, टेस्टिकल्स की इंड्यूरेशंस, फीमेल ब्रेस्ट की इंड्यूरेशंस, और फीमेल ब्रेस्ट में उन्होंने लफ्ज हार्ड भी यूज किया है, हार्डी, हार्ड, नॉट, नॉटी इन ब्रेस्ट। तो लफ्ज इंड्यूरेशन इसका मरकज है, मेन इसका जो है वो पॉइंट है इंड्यूरेशन, हार्डनेस, इंड्यूरेशन और स्टोनिंग। अब अगर हम इसकी पैथोलॉजिकल सिम्टम पे बात करें तो पैथोलॉजिकल सिम्टम में कहीं पर भी कोई एक्स्ट्रा ग्रोथ, बिलखुसूस बोन्स की एक्स्ट्रा ग्रोथ, एक्सोस्टेसिस जिसे हम कहते हैं, या बोनी ग्रोथ जिसको बोन स्पर भी कहा जाता है, स्पर, SPUR, नॉट स्पर्म, बोन स्पर, जिसमें एक्स्ट्रा बोन की एक्स्ट्रा कैल्सिफिकेशन, एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाती है। अक्सर हमें पैथोलॉजी में प्रिस्क्रिप्शन में एक लफ्ज मिलता है कैल्केनियल स्पर, कैल्केनियल स्पर। इसमें हम इसको बड़ी कामयाबी से प्रिस्क्राइब कर सकते हैं जहां पर ओवर ग्रोथ हो जाएगी, बाकी मेडिसिन की सपोर्ट में हम इसको यूज करते हैं। एक इस मेडिसिन की सोल एंड स्पिरिट में उर्दू के मटीरियल मीडिया ने एक बड़ा अच्छा लफ्ज लिखा है, डॉक्टर कैंट ने भी लिखा है और बाकियों ने भी। इस मेडिसिन को स्क्रू कसने वाली या स्प्रिंग कसने वाली दवा भी लिखा गया है। मैं इसकी अक्सर मिसाल स्टूडेंट्स को देता हूँ कि जैसे पेचकस होता है, पेचकस, पेचकस का क्या काम है कि कहीं पर भी कोई स्क्रू लूज है, ढीला है, तो आप पेचकस की मदद से उसको टाइट कर लेते हैं। तो कैल्केरिया फ्लोर बॉडी में कोई भी स्ट्रक्चर, जैसे लीगामेंट्स हैं, मसल्स हैं, कोई भी स्ट्रक्चर जब अपनी नॉर्मल टेक्सचर और स्ट्रक्चर को खो बैठता है, लूज हो जाता है, तो उसकी टाइटनेस के लिए मैं एक आसान मिसाल दूंगा। जैसे बॉडी के मुख्तलिफ ऑर्गन्स के प्रोलैप्स होता है, फीमेल में आमतौर पर प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस, प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस, प्रोलैप्स ऑफ विजाइना, प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम, प्रोलैप्स ऑफ एनस, जितने भी प्रोलैप्सेस हैं इनमें भी हम टिपिकल मेडिसिन के साथ इसको एज ए सपोर्टिंग मेडिसिन यूज करा सकते हैं, क्योंकि ये जिस मैंने कहा ना कि इसको मटीरियल मेडिकल में स्प्रिंग कसने वाली, स्क्रू टाइट करने वाली मेडिसिन भी कहा गया है। प्रोलैप्सिस हो गए, लीगामेंट्स, टेंडोन्स का लूज हो जाना, इन तमाम स्ट्रक्चर्स में हम इसको इस्तेमाल करा सकते हैं। यानी दूसरा लफ्ज हम इसमें याद रखेंगे कि ये पेचकस नुमा हमारी मेडिसिन है, स्क्रू टाइट करने वाली ये हमारी मेडिसिन है। तीसरी इसकी एक और बड़ी अहम और इंडिविजुअल सिम्टम है जिस पर हम इसको प्ले कर सकते हैं या प्ले करते हैं। इसकी एक बड़ी इंडिविजुअल सिम्टम है acute indigestion, acute indigestion from brain fag, दिमागी थकावट के बाद वक्ती तौर पर इंडाइजेशन का हो जाना। वैसे तो इंडाइजेशन ऑफ स्टमक में हमें कई मेडिसिन मिलती हैं, लेकिन इसमें स्पेशली acute indigestion from brain fag, किसी भी दिमागी थकावट के बाद, ब्रेन फैग के बाद स्टमक का डिस्टर्ब हो जाना, उसमें इंडाइजेशन का आ जाना, लेकिन काज हमें ये मिली कि इसमें ब्रेन फैग या फटीग आ रहा है। अब डॉक्टर बोर्ग ने अगले लाइन इसमें बहुत ही इसी सिम्टम को वाजे किया है। उन्होंने लिखा है कि नोजिया, नोजिया एंड डिस्ट्रेस, नोजिया, वोमिटिंग एंड डिस्ट्रेस, नोजिया, वोमिटिंग
एंड डिस्ट्रेस आफ्टर ईटिंग, खाना खाने के बाद, नोजिया वोमिटिंग डिस्ट्रेस आफ्टर ईटिंग, खाना खाने के बाद नोजिया वोमिटिंग स्टमक डिस्ट्रेस का लक्षण। ये तो कई मेडिसिन में है। इसके अगला जो पॉइंट है वो स्पेसिफाई इसको कर रहा है, इसको इंडिविजुअलाइज कर रहा है, इसको डिफरेंशिएट कर रहा है कि ऐसी कंडीशन किन में होगी, इन यंग चिल्ड्रन, बिलखसूस नौजवान और जवानों में, इन यंग चिल्ड्रन मेल एंड फीमेल्स, नोजिया वोमिटिंग डिस्ट्रेस आफ्टर ईटिंग इन यंग चिल्ड्रन, यंग बच्चों में, नौजवानों में स्टमक का अपसेट हो जाना, नोजिया वोमिटिंग आ जाना। लेकिन क्यों, अभी भी प्रॉपर पॉइंट अगला है, व्हेन दे आर ओवर टेक्स्ड, व्हेन दे आर ओवर टेक्स्ट, ये सबसे अहम इलामत है। जब ओवर टेक्स्ट किए जाए, यानी ओवर टेक्स्ट का मतलब है कि ओवर बर्डन, व्हेन दे आर ओवर टेक्स्ट बाय स्टडीज, यानी हम ये कह सकते हैं कि किसी ऐसा स्टूडेंट जो पढ़ पढ़ के, पढ़ाई की वजह से, स्टडी की लोड की वजह से, अपनी कैपेसिटी से ज्यादा लोड लेने की वजह से ओवर टेक्स्ट, व्हेन दे आर ओवर टेक्स्ट बाय स्टडीज, स्टडीज के ओवरलोड लेने की वजह से उसमें स्टमक की डिस्ट्रेस आ जाए, नोजिया वोमिटिंग या डिस्ट्रेस आ जाए, तो यहाँ पेट की नोट बन जाएगी कैलकेरिया फ्लोर की। तो बिल्कुल मटीरिया मेडिका के लफ्ज में लिख रहा हूँ, नोजिया वोमिटिंग डिस्ट्रेस आफ्टर ईटिंग इन यंग चिल्ड्रन, यंग चिल्ड्रन क्यों, व्हेन दे आर ओवर टेक्स्ट, जब ओवर टेक्स्ट किए जाते हैं, ओवर बर्डनाइज किए जाते हैं, किस वजह से, बाय स्टडीज, स्टडी की वजह से, मुताला की वजह से, पढ़ाई की वजह से, जब उन पर बोझ पड़ता है तो उनमें अक्यूट अक्यूट स्टमक इंडाइजेशन आ जाती है। अब जो पहली सिम्टम जो मेन थी, अक्यूट इंडाइजेशन फ्रॉम ब्रेन फैग, उसको फर्दर डॉक्टर बोरेक ने एक्सप्लेन किया है कि ये नोजिया वोमिटिंग डिस्ट्रेस उन बच्चों में आ सकती है जो कि ओवर टेक्स्ट किए गए हैं बाय स्टडीज, स्टडीज की वजह से वो ओवर टेक्स्ट किए गए। इसी तरीके से अब एक सिम्टम और इसमें आ रही है कि किसी भी वोमिटिंग ऑफ इन्फेंट्स, वोमिटिंग ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, बच्चों में, छोटे इन्फेंट्स में वोमिटिंग, या इन्फेंट्स में वोमिटिंग ऑफ इन्फेंट्स, वोमिटिंग ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, शीरखार बच्चों की वोमिटिंग, या छोटे बच्चे जो 1-2 साल के होते हैं, अगर वो कोई अनडाइजेस्टेड मटेरियल को बाहर एक्सपेल आउट कर रहे हैं तो उसमें भी हम इसको इस्तेमाल करा सकते हैं। इंड्यूरेशन, हार्डनेस तो मैंने बता दिया, जैसे मेल में टेस्टिकल्स की हार्डनेस, फीमेल में ओवरीज की हार्डनेस, किसी भी ग्लैंड की हार्डनेस आ जाए, उस हार्डनेस के नतीजे में दो चांसेस हैं, हाइपरट्रॉफी या एट्रॉफी। और वो हार्डनेस कैसी हो, स्टोनी हार्डनेस, पत्थर की तरह सख्त स्टोनी हार्डनेस आ जाए तो उसमें हम इसको प्रिस्क्राइब करेंगे। कैलकेरिया फ्लोर, मिडिल किंगडम, फ्लोराइड ऑफ लाइम, कैल्शियम फ्लोराइड इसको कहते हैं, सोशल साल्ट में भी ये शामिल है। और इसकी सोल स्पिरिट में क्या है, हार्डनेस, इंड्यूरेशन, स्टोनी, स्प्रिंग कसने वाली, स्क्रू टाइट करने वाली, पेचकस नुमा मेडिसिन, बॉडी की किसी भी स्ट्रक्चर्स के अंदर लूजनेस आ जाए, प्रोलेप्सिस आ जाए, वो प्रोलेप्सिस चाहे रेक्टम का हो, चाहे यूट्रस का हो, वेजाइना का हो, एनस का हो, लिगामेंट्स लूज हो जाए। उसके बाद जो एक टिपिकल सिम्टम इसकी है कि उन स्टूडेंट्स में, उन बच्चों में, उन जवानों में जो उन पर पढ़ाई की वजह से वो ओवर टेक्स्ट हुए हैं, स्टडी की वजह से, उनमें अक्यूट इंडाइजेशन का प्रॉब्लम आ जाए, अक्यूट यानी कि जिससे आप कह सकते हैं कि डिस्ट्रेस आ जाए, स्टमक का प्रॉब्लम आ जाए, उसमें भी हम इसको यूज कर सकते हैं।
क्योंकि ये साल्ट है और वैसे भी हमारी बॉडी का हिस्सा है, तो इसको नो इशू हम फिजियोलॉजिकल डोज 3x 6x 12x 30 200 1000C, जिसको 1m कहते हैं, इस्तेमाल करा सकते हैं। अगर हम इससे फिजियोलॉजिकल बेनिफिट्स लेना चाहते हैं तो फिर हम इसको फिजियोलॉजिकल डोज में इस्तेमाल कराएंगे। 3x जैसे कुछ स्ट्रक्चरल चेंज आ जाती है, फॉर द लॉन्ग टाइम हमने यूज करानी है, 3x 6x 12x, इनमें 3x और 6x को बहुत ज्यादा राइटर्स ने रिकमेंड किया है। अगर हम कंप्लीट सिमिलर सिम्टम्स पे एक आध डोज हाई डोज देना चाहते हैं तो हम 200 1m की डोज दे के इसको ज़्यादा जो है वो रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि ये लॉन्ग एक्टिंग रेमेडी है। अगर हम इसकी फिजियोलॉजिकल डोज देंगे तो फिर हम इसको फ्रीक्वेंटली रिपीट कर सकते हैं। ये इंटीरियर फ्लोर के बारे में ब्रीफिंग थी, एक्सप्लेनेशन थी। थैंक यू।